टू एंजल गार्डन। इस वीडियो में मैं आपको कनेर प्लांट की जानकारी दूंगी और इसको मैंने कब ग्रो किया है ये भी बताऊंगी, इनका केयर मैंने कैसे किया है और मेरे पास कौन कौन से कनेर प्लांट हैं, तो सभी प्लांट को मैं दिखाऊंगी। 3 प्लांट मेरे जो हैं ब्लूम कर रहे हैं, बाकी 2 जो प्लांट हैं मेरे ब्लूम नहीं कर रहे हैं। तो ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, ये मैंने 2 महीने पहले लाया था और 2 महीने से मैंने इनकी ट्रांसप्लांट नहीं की और अब जाके मैं की थी 15 दिन पहले। तो 15 दिन से ये छाँव में ही थे मेरे प्लांट और बहुत तेज़ धूप है। मुझे लगा कि मेरा प्लांट ख़राब ना हो जाए, लेकिन मैं ट्रांसप्लांट करके बिल्कुल छाँव में इन्हें रखी थी और इनके जो जड़ें हैं फ्रेंड्स, इनको मैंने बिल्कुल छेड़ा नहीं। इस तरह से छोटे से पॉट में लगे हुए थे, मिट्टी बिल्कुल लगे हुए थे, मैंने ज़रा सा भी मिट्टी को हटाया नहीं। तो अगर आपको लगाना है इस टाइम प्लांट को, तो आप बिल्कुल मिट्टी को हटाइए नहीं, जड़ों को बाहर मत निकलने दीजिए। जैसे कि हम जब भी ट्रांसप्लांट करते हैं तो थोड़े थोड़े मिट्टी को निकालते हैं, तो उस तरह से नहीं करना है। जैसे प्लांट है आपके, बस एक गमले से निकाल करके दूसरे गमले में आप लगा दीजिए, बस यही करना है। और मिट्टी बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए। देखिए इधर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल सॉफ्ट मिट्टी है, मेरे गार्डन की मिट्टी है। मैं हमेशा तैयार करके रखती रहती हूँ ताकि मैं प्लांट लाऊं तो तुरंत मुझे लगाना पड़ता है। तो इन्हें लगाइए तो वेल्डेन सॉइल में लगाइए। एक हिस्सा मिट्टी लीजिए, 1.5 हिस्से में खाद लीजिए और आधे हिस्से में रिवर सैंड और थोड़े से नीम खली मिला लीजिए। खाद में आप काउडंग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट ये दोनों ले लीजिए। अगर वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप जो गाय की गोबर की खाद होते हैं पुराने, उन्हें आप 1.5 हिस्से में ले लीजिए। तो भुरभुरी मिट्टी तैयार करके अपने प्लांट को लगाइए। इससे जो जड़ें हैं आसानी से फैलते हैं और जो हम पानी देते हैं प्लांट को, वो गमलों के जो नीचे की होल होते हैं, ड्रेनेज होल होते हैं, उनसे धीरे धीरे करके निकल जाते हैं, पानी गमलों में जमते नहीं हैं। तो देखिए ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, समर के लिए बहुत ही बेस्ट प्लांट है और ये बरसात में तो और भी ज़्यादा ब्लूम करते हैं। तो चलिए मैं एक और प्लांट दिखाती हूँ, उसमें भी फ्लावर आ रहे हैं। देखिए अभी तो बहुत सारे स्पैन हो चुके हैं और बरसात में कटिंग से मैं 3 प्लांट तैयार की थी, तो 2 प्लांट मेरे लगे हुए हैं, एक प्लांट मेरी गलती से ख़राब हो गए। मैंने होल नहीं किया था जिस कंटेनर में लगाया था, तो भूल गई थी शायद मैं, तो पानी जमने के कारण से वो प्लांट मेरे ख़राब हो गए। देखिए एक प्लांट यहाँ है। तो ये जो मेरा प्लांट है ये पिछले साल का है, बहुत छोटा प्लांट लाई थी, अभी तो ये ठीक ठाक हो गए हैं और बहुत अच्छे से ब्लूम कर रहे हैं। धीरे धीरे करके ये भी बहुत सारे बर्ड्स बनाने लगे और ब्लूम भी करने लगे। और फर्टिलाइज़र मैं वही हर 20 डेज़ पे देती रही, लेकिन इस टाइम मैं बिल्कुल फर्टिलाइज़र नहीं कर रही हूँ, 1 महीने में 1 बार ही कर रही हूँ, क्योंकि अभी बहुत तेज़ धूप है, इस कारण से मैं फर्टिलाइज़र नहीं कर पा रही हूँ। ये पूरे दिन की धूप में रह रहे हैं, मेरे गार्डन में ग्रीन नेट नहीं लगे हैं। बस मैं हर साल अपने प्लांट्स को इकट्ठा कर लेती हूँ, एक दूसरे का छांव मिलता रहता है। तो आपके गार्डन में भी ग्रीन नेट नहीं लगे हैं तो सारे पॉट को उठा करके इकट्ठा कर लीजिए, जहाँ पे सुबह की 3-4 घंटे की धूप लगे वहाँ पे आप इकट्ठा कर लीजिए। तो सभी प्लांट एक दूसरे के छांव में रहेंगे, ब्लूम भी करेंगे, बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करेंगे। तो इन्हें अगर फर्टिलाइज़र करना है तो 20 दिन पे 25 दिन पे फर्टिलाइज़र करते रहिए, जो खाद है आप देते रहिए। खाद में आप वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड तैयार करके दे सकते हैं, सरसों की खली, नीम की खली का लिक्विड तैयार करके दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स होप करती हूँ वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को ऑल पे ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए।